और फादर स्टेन स्वामी की हत्या हम लोग मानते हैं, तो जो दोषी हैं उनको चिन्हित करके उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते आ रहे हैं। आप देश के अंदर में जो मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं वैसे वैसे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, और प्रताड़ित ही नहीं कर रहे हैं बल्कि एक तरह से साजिश षड्यंत्र करके उनका हत्या तक करने में ये लोग चूक नहीं कर रहे हैं। मानवाधिकार पर काम करने वालों पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। मानवाधिकार पर काम करने वालों पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्योंकि झारखंड ही नहीं, भारत के अन्य राज्यों के जेलों में झूठे केस, यूएपीए धारा का गलत उपयोग करके लोगों को जेल में बंद रखा है, जिसका एक बड़ा उदाहरण फादर स्टेन स्वामी है। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। यूएपीए रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बीमा कोरेगांव केस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बीमा कोरेगांव। मुझे खुशी इस बात की है कि सरकार फादर स्टेन स्वामी जैसे 84 साल के एक बूढ़े से डर गई और डर करके उन्होंने उनको जेल में बंद किया। तो ये डर जो है फादर स्टेन स्वामी का, इसको नहीं खत्म होने देंगे हम, और हम आंदोलन करते रहेंगे। फादर स्टेन स्वामी ने जल जंगल जमीन के मुद्दों को लेकर के, जनाधिकार के सवाल को लेकर के लगातार झारखंड की सरजमी पे, गांवों पे लगातार इस आवाज को बुलंद किए हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि फादर स्टेन स्वामी की 1 साल बीत जाने के बावजूद उनकी मौत का अब तक उनके हत्यारों को पहचान नहीं की गई है, सजा तय नहीं की गई है। और ये खदान का जमीन अधिग्रहण करने के लिए आदिवासियों को विशेषकर उन्होंने निशाना बनाया है। और आज ये यूएपीए के तहत जो लोगों को गिरफ्तारी किया है, आज हम मांग करते हैं कि उनको अविलंब उनको जेल से रिहा किया जाए। जेल में उसकी मौत हुई, ये मौत नहीं, ये हत्या की गई है उनकी, और उन्हीं की याद में आज 1 साल हो गया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा करो, फादर स्टेन स्वामी के हत्यारे को सजा दो, यूएपीए रद्द करो, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना बंद करो, जैसे नारों के साथ कई लोग सड़कों पर हैं। हम अभी रांची राजधानी में है, और ये राजधानी का राजभवन का इलाका है। हमारे पीछे राजभवन है और यहाँ कुछ लोग न्याय मार्च निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि फादर स्टेन स्वामी जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, सरकार के कई कारणों से सरकार ने उसकी हत्या कर दी, जो इनका आरोप है। ये आंदोलन फादर स्टेन स्वामी न्यायिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले और कई संगठनों के बैनर तले हो रहा है। हम यहाँ पहुँचे हैं और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये पैदल मार्च का कारण क्या मामला है आज ये इस राजभवन मार्च का। जैसा आपको पता है कि पिछले 5 जुलाई को फादर स्टेन स्वामी की मौत बम्बे में हुई थी। और आपको पता है फादर 4 बार उन्होंने अपने रिहाई के लिए आवेदन दिया था। आप जानते हैं कि 83 साल की उम्र में उसको स्पार्किंग की बीमारी थी। वो अपने से ना एक गिलास पानी पी सकते थे, ना खाना खा सकते थे। उन्होंने मानवाधिकार के तहत उन्होंने अर्जी दी थी कि उनको एक सहायक दिया जाए। अब बाद में उनको बीमारी भी हो गई, तो उनका इलाज के लिए भी वो लोग अनुमति नहीं दिए और उसकी 5 तारीख को मौत हो गई। हम लोग आज मांग करते हैं कि जो यूएपीए जैसे कानून है, जिससे झारखंड में लगभग 1000 से भी ज़्यादा आज जेल में बंद है, उसमें 42% लोग आदिवासी हैं। और उन क्षेत्र से ये कैदी बनाए गए हैं जहाँ पर कि खान खदान और विशेषकर खान खदान और जंगल के सवाल मुख्य रूप से उनका आजीविका है। ऐसे में सरकार उनको जंगल से अतिक्रमण से नाम से हटाने और ये खदान का जमीन अधिग्रहण करने के लिए आदिवासियों को विशेषकर उन्होंने निशाना बनाया है। और आज ये यूएपीए के तहत जो लोगों को गिरफ्तारी किया है, आज हम मांग करते हैं कि उनको अविलंब उनको जेल से रिहा किया जाए। और जो भी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आज हम लोग महामहिम राज्यपाल को स्मारक पत्र देंगे और उनसे मांग करेंगे कि हजारों जो झारखंड में जो कैदी बंद हैं उनको अविलंब रिहा करे। इसी मांग के लिए आज हम लोग यहाँ पर जाएं। फादर स्टेन स्वामी के निधन का आज 1 साल हो गया, 1 वर्ष बीत गया, लेकिन फिर भी कई सवाल जिंदा हैं। क्या अभी देखिए, फादर स्टेन स्वामी जैसे जो जल जंगल जमीन के लिए भी लड़ाई लड़ते थे, मानवाधिकार के ये थे,
लेकिन जो अपने हक की बात करता है, उनके और अधिकार की बात करता है। आज की सरकार, भाजपा सरकार ऐसी है कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती है। फादर स्वामी अपने पूरे जीवन में लोगों की भलाई और लोगों की न्याय के लिए लड़ते रहे और ऐसे खतरनाक कानून यूएपीए के जैसे काले कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और इतनी अधिक उम्र वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और जेल में उसकी मौत हुई। ये मौत नहीं, ये हत्या की गई है उनकी और उन्हीं की याद में आज 1 साल हो गया और उन्हीं का याद में ये प्रोग्राम हो रहा है। हम मांग करते हैं कि यूएपीए जैसे खतरनाक कानून को रद्द किया जाए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को हम लोग तेज करेंगे। 1 साल हो गए फादर स्वामी के निधन के और फादर स्वामी के निधन के साथ कई सवाल आज भी जिंदा हैं। इस पर क्या कहें? यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वेलफेयर स्टेट मानते हैं, लेकिन फादर स्टैन स्वामी के शहादत हुए 1 साल हो गए। 5 जुलाई से लेके लगातार हम लोग यूएपीए कानून को रद्द करने की मांग करते आ रहे हैं और फादर स्टैन स्वामी की हत्या हम लोग मानते हैं। तो जो दोषी हैं उनको चिन्हित करके उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते आ रहे हैं और उसके साथ ही जो राजनीतिक बंदी हैं, जो विचाराधीन कैदी हैं, जो झारखंड में भी 3000 यहाँ पर बंद हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग इतना ही कहेंगे कि हम लोगों का संघर्ष है, हम लोग संघर्ष में कहीं पर भी हम लोग झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा जब तक मोदी सरकार यूएपीए कानून को रद्द नहीं करती है, राजनीतिक बंदियों को वो रिहा नहीं करती है, तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। कहा जा रहा है कि 6-7 साल में कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया है और उसकी मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन भी हो रहा है, लेकिन सरकार किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस पर क्या कहें? मैडम, आज आप देश के अंदर में वर्तमान सरकार जो है वो सांप्रदायिकता का सहारा लेकर के और सत्ता में सीन हो गया है और सत्ता सीन होने के साथ साथ में चूंकि उनको संसद में भी पूर्ण बहुमत है तो उनका जो राजनीतिक जो एजेंडा है कि मनुस्मृति को लागू करना, बाकी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना और यहाँ देश के अंदर में बाबा साहब के संविधान को का भी धज्जी उड़ाना, इस तरह से वो आज अपना काम पूरे साजिश और षड्यंत्र के तहत ये सरकार जनभावना के अनुरूप काम नहीं कर रही है, साजिश और षड्यंत्र के तहत काम कर रही है। और जब से मोदी की सरकार आई है, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे छात्र नौजवानों का मामला हो, चाहे किसी भी मामला में मजदूरों का मामला हो, चाहे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मामला हो, प्रत्येक क्षेत्र में वो हमेशा जनभावना के विपरीत काम कर रहा है और इतना उनका हद तो और पार कर गया कि अब देश के अंदर में जो मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं वैसे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और प्रताड़ित ही नहीं कर रहे हैं बल्कि एक तरह से साजिश षड्यंत्र करके उनका हत्या तक करने में ये लोग चूक नहीं कर रहे हैं। और फादर स्टैन स्वामी उसी के कड़ी में एक उनका जो बलि में चले गए हैं। तो आज हम लोग उनके शहादत दिवस है, इसलिए हम लोग आज पूरा हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं कि फादर स्टैन स्वामी को भी न्याय मिलना चाहिए। उनका हत्या हुआ है, जो लोग इनको गिरफ्तारी से करने से लेकर साजिश षड्यंत्र किया, उनको पानी पीने तक नहीं दिया गया, मतलब एक तरह से उनका नृशंस हत्या किया है। उसे लोगों को चिन्हित करके आज तक केंद्र सरकार उसमें कार्रवाई नहीं किया है, उसमें कार्रवाई करने का मांग को लेकर के हम लोग सड़कों में उतरे हुए हैं। जितने लोग भी आए हैं कई हाथों में तख्ते हैं, तख्तियों में यूएपीए रद्द करो की बात कही गई है। क्या है यूएपीए? देखिए, देश के अंदर में जो लोकतंत्र की आवाज़ है और जो मानव अधिकारों के लिए लगातार उसके अधिकारों के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसको दमन करने के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए
देश को दबा देने के लिए लगातार देश के जो केंद्र की सरकार है वो नित नए साजिश कर रही है और नए नए कानून बना रहे हैं। यूएपीए उसी का एक मॉडल वो एक्ट है और इसे चाहते हैं कि ये पूरी तरह से यानी लोगों की जो आवाज़ है वो दब जाए। झारखंड में फादर स्टेन स्वामी ने जल जंगल जमीन के मुद्दों को लेकर के, जनाधिकार के सवाल को लेकर के लगातार झारखंड की सरजमी पे, गाँवों पे लगातार इस आवाज़ को बुलंद किए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि फादर स्टेन स्वामी की 1 साल बीत जाने के बावजूद उनकी मौत का अब तक उनके हत्यारों को पहचान नहीं की गई है, सजा तय नहीं की गई है। हम लोगों को सीधे तौर पर मांग है कि फादर स्टेन स्वामी की जो मौत है स्वाभाविक मौत नहीं है, ये पूरी तरह से हत्या है और हत्यारों को सजा देना होगा। झारखंड इस बात को लेकर के उबल रहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ जैसे मानवाधिकार एक्टिविस्टों की जो गिरफ्तारियां हो रही है ये देश की लोकतंत्र की आवाज को दबाने की साजिश है और हम इस साजिश का चकनाचूर करेंगे। ये पूरा मुंहतोड़ जवाब देंगे। झारखंड की जनता, छात्र, युवा, महिला सब सड़कों पर उतर करके हम इस साजिश का, इस दमन का प्रतिरोध कर रहे हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि न्याय की गारंटी करो, अन्यथा आने वाले दिन बहुत बुरे दिन होंगे, ये तय बात। और ये दौर चल रहा है, आपने देखा कि किस यहाँ कई तख्ती और कई बैनरों में ये लिखा हुआ है कि यूएपीए रद्द करो। क्या है यूएपीए एक काला कानून है जो देश में जो सामाजिक काम कर रहे हैं कार्यकर्ता उनके ऊपर ये प्रयोग करके लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है केंद्र सरकार। उसी के खिलाफ तख्तियों में लोग निकल कर आए हैं क्योंकि झारखंड ही नहीं भारत के अन्य राज्यों के जेलों में झूठे केस यूएपीए धारा का गलत उपयोग करके लोगों को जेल में बंद रखा है, जिसका एक बड़ा उदाहरण फादर स्टेन स्वामी है जिनकी हत्या सांसनिक रूप में हुई और उन पर भी यूएपीए लगाया गया। तो हमारी ये पूरी जो हुजूम है, यहाँ जो लोग रैली निकाले हैं वो चाहते हैं कि न्यायिक स्टेन स्वामी की जो हत्या है उसका जवाबदेही तय करने की बात हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि हत्या का जवाबदेही तय हो। किस तरह से हाजत में बंद किया और हाजत में वोट करने फादर स्टेन स्वामी के निधन के 1 साल हो गए और यह सवाल आज भी जिंदा है कि फादर स्टेन स्वामी की हत्या हुई है या एक नेचुरल डेथ था। आप लोग लगातार हत्या पर बात करें लेकिन किस प्रकार की जांच नहीं हो पाई है, क्या कहें? जांच नहीं हो पाई है उसका कारण तो साफ समझ में आ रहा है। जिस कानून को खुद सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया हो, यूएपीए जैसी कानून, उसको एक तानाशाह रवैये के जरिए सरकार के द्वारा नहीं हटाया जाना और बारंबार जितने भी लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग लड़ रहे हैं उनको गिरफ्तार करते जाना, जेल में भरते जाना, ये मंशा है सरकार की। तो ऑब्वियसली तो जांच नहीं हो रही है उनकी मंशा के कारण, ये कारण है जांच नहीं होने। और दूसरी बात है कि आप जिससे डर रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि सरकार फादर स्टेन स्वामी जैसे 84 साल के एक बूढ़े से डर गई और डर करके उन्होंने उनको जेल में बंद किया। तो ये डर जो है फादर स्टेन स्वामी का, इसको नहीं खत्म होने देंगे हम और हम आंदोलन करते रहेंगे।